चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 6। अब आराम से देखिए सवाल को, सिमिलरली एलिगेशन से हो जाएगा। एक बार आप सवाल को ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। देखो बेसिक्स वही रहेंगे, सवाल अब आपको समझ में आने चाहिए कि यार इसमें एलिगेशन अगर लगेगा तो क्यों लगेगा। अगर एलिगेशन नहीं लगा पा रहे, एग्जाम में आपने सवाल देखा, अब भाई एलिगेशन क्लिक नहीं कर रहा है, तो एलिगेशन क्लिक नहीं कर रहा है तो बेसिक से किस तरीके से जाते हैं वो भी सोचना है। मैंने आपको स्टार्टिंग से क्या बताया है कि आपको एक्स से डरना नहीं है, ठीक है। एक्स से डरना नहीं है, इक्वेशन बनानी ही है। देखिए सवाल कह रहा है एक क्लास में 65 स्टूडेंट्स हैं और उस क्लास में 39 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं उनके बीच में इस तरीके से कि हर एक बच्चे को, हर एक लड़के को जो है 80 पैसे मिलते हैं और हर एक लड़की को 30 पैसे मिलते हैं। फाइंड नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। अब सबसे पहली बात एकदम बेसिक से करते हैं, एक सवाल को तो हम बेसिक से देखा ही करेंगे। अब जब उसने बॉयज पूछा तो मैं मान लेता हूं कि लड़के एक्स हैं, क्यों? क्योंकि जो वो पूछता है उसको हम एक्स मानते हैं, ठीक है। तो लड़कियां कितनी होंगी? तो लड़कियां हो जाएंगी 65 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल बच्चे 65 हैं। अब एक लड़के को कितने पैसे मिल रहे हैं? 80, तो एक्स लड़कों को 80x पैसे मिल गए, प्लस एक लड़की को 30 पैसे मिल रहे हैं तो इतनी लड़कियों को इतने पैसे मिल गए, और ये टोटल बराबर किसके होगा? 39 के। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां ये पैसे हैं, ये भी पैसे हैं, तो 39 को पैसे में कन्वर्ट करोगे, 39 रुपीज हैं तो इनटू में 100 हो जाएगा, ठीक है। एक जीरो तो मुझे सीधे दिख रहा है कॉमन, हमेशा कॉमन लेना है, सिंप्लीफाई करना है चीजों को, ठीक है। तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 8x प्लस 5 तिया 15, 6 तिया 18 और 1 19 माइनस में 3x बराबर 390। बेसिक सी कैलकुलेशन बची हुई है, 8x में से 3x गया तो ये 5x आ गया, और 195 वहां पर जाके माइनस करेगा तो 95 प्लस 100 195 आ गया, ठीक है। और 5 से गया ये कितनी बार? 5 3 जा 15 और 5 9 जा 45। तो यानी उस क्लास में 39 बॉयज हैं। इंपॉर्टेंट क्या था? ये इक्वेशन बनाना। क्या मुश्किल था? बिल्कुल नहीं था, जैसे कहता गया वैसे करते गए, ठीक है। पहला तरीका समझ में आया। अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो आगे जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कई सारे स्टूडेंट से जानना चाह रहे हैं कि मैं अभी प्रेजेंटली कहाँ पढ़ा रहा हूँ या मेरे लाइव और लेटेस्ट बैच कहाँ पर चल रहे हैं। तो मैं प्रेजेंटली अड्डा 24/7 पर पढ़ा रहा हूँ, जहां पर अभी जो बैच चल रहा है दैट इज इंस्पेक्टर बैच 1.0। ये किन एग्जाम्स पर फोकस कर रहा होगा? एसएससी के सभी एग्जाम्स पर फोकस करेगा, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि सबका सिलेबस अप्रोक्सीमेटली सेम है। इवन आप इस बैच से जो है स्टेट एग्जाम्स को भी कवर कर सकते हैं। अब अगर आप इस सेशन को 6 से 7 महीने बाद देख रहे होंगे तो यहां पर इंस्पेक्टर बैच 2.0 स्टार्ट हो चुका होगा। जो भी लेटेस्ट बैच इस टाइम पर या उस टाइम पर चल रहा होगा उसका जो लिंक है आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अर्थमेटिक एडवांस हम पढ़ा रहे होंगे। एट प्रेजेंट प्राइस इसका ये है, आगे आने वाले फ्यूचर में हो सकता है इसका प्राइस कुछ अलग हो, लेकिन मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए जो कोड रहेगा वो यही रहेगा। इस बैच की अगर मैं हाइलाइट्स की बात करूं जो कहीं पर भी नहीं आपको मिलेगा, दैट इज मेंटरशिप या गाइडेंस। कई बार क्या होता है, आप तैयारी कर रहे होते हैं तो होता है ना यार, तैयारी ढंग से नहीं चल रही, किसी वजह से टेंशन में है, डिप्रेस्ड है या लो फील कर रहे हैं, उस वक्त आप चाहते हैं कि किसी उस बंदे से गाइडेंस ले पाए जो खुद या तो सिलेक्टेड है या जिसने अच्छा स्कोर किया हो। तो इस बैच में आप वो गाइडेंस मेरे से ले पाएंगे और ये 2 वे कम्युनिकेशन होगा। यानी यहां पर इस ऐप पर जो सेटअप है वो जूम मीटिंग से मिलता जुलता है, यानी हम लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो 2 वे कम्युनिकेशन होगा। साथ ही साथ जो टॉपर्स माइंडसेट है, जो कि एक 2 आवर्स का ऐसा सेशन है जो आपकी तैयारी में लगने वाले समय को 5 से 6 महीने बचा सकता है, वो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर आपको नहीं पता है कि यार टॉपर्स माइंडसेट क्या है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार देख लेना। अगर मैं बोर्ड पर से कुछ मिटा देता हूं तो आपको क्या करना है? बस बैक जाना है और फिर से वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास कौन सी पावर है? समय में पीछे जाने की, ठीक है। नोट्स जरूर बनाइएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे तरीके पे। यहां पर ये जो टोटल क्लास बन रही है वो लड़के और लड़कियों के मिलने से ही बन रही है, पहली बात। दूसरी बात, लड़के को कुछ पैसा मिल रहा है, लड़कियों को कुछ पैसा मिल रहा है, और दोनों के पैसे को अगर हम टोटल कर दें तो वो जो पैसा बट रहा है उसके बराबर। तो हम ये समझ पा रहे हैं एलिगेशन लगेगा। एलिगेशन 2 तरीके से लग सकता है, एक तो एवरेज पर, जैसे ऑन एन एवरेज एक लड़के को 80 पैसे मिले, ऑन एन एवरेज एक लड़की को 30 पैसा मिला। तो बॉयज और गर्ल्स को मिलाकर एक जो बच्चा है, ऑन एन एवरेज एक बच्चे को कितना पैसा मिला? एक लड़के को एक लड़की को, तो ऑन एन एवरेज एक बच्चे को। तो पैसा लिख रहे हैं तो ये हो गया आपका 3900 डिवाइडेड बाई टोटल बच्चे कितने हैं? 65, ठीक है। पहला तरीका ये है। दूसरा क्या है?
कि हर एक बच्चा, अगर ये सारे के सारे वाला कंसेप्ट एलिगेशन में, क्या अगर सारे के सारे बच्चे जो हैं वो लड़के ही होते तो लड़के कितने 65 हो जाते सारे के सारे, तो 65 इंटू में 80 हो जाता, सारी की सारी लड़कियां होती तो 65 इंटू में 30 और ये इंटू में 65। तो बेसिकली बात तो वही है, आप सबको 65 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर पे फर्क आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये बात को समझिए, 0 हमने काट दिया, 13 5 65 और 13 3 13 0, 5 से गए कितनी बार? 6 बार, यानी क्या हो गया 8 6 3। बड़े में से छोटा माइनस कर दोगे और बड़े में से छोटा माइनस कर दोगे तो 3 2 आ गया, यानी लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो 3 और 2 है। मतलब क्लास में अगर 3 लड़के हैं तो 2 लड़के हैं, आसान है एकदम। तो बस वो पूछ क्या रहे, लड़के बताओ, तो लड़के हैं 3 आउट ऑफ 5, तो 65 में से कितने? तो 5 से गए 13 बार, 13 3 39। आई होप क्लियर है सभी को, ठीक है। चलिए, तो अब मेरे हिसाब से आप इस सवाल को ट्राई कर सकते हैं। 45 to 50 सेकेंड्स का टाइम विल बी मोर देन सफिशिएंट स्टार्टिंग के लिए, ठीक है। पहले आपको फोकस करना है सवाल को सही करने पर, बहुत ज्यादा टाइम के पीछे नहीं भागना है। गिवन टाइम में आंसर नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करो, ट्राई अवश्य करो। अभी इंपॉर्टेंट है सीखना कि करना कैसे, स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी बहुत सारी जब आप प्रैक्टिस करने वाले हो तब। चलिए डिस्कस करें। नहीं आया है तो करते रहिए, वैसे आसान से सवाल है, मेरे हिसाब से सबका आ गया होगा। आ गया ना? क्या कह रहे हैं, क्लास में 75 बच्चे हैं, ठीक है। अगर 48 रुपीज को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं इस तरीके से कि एक लड़के को 1 रुपये मिल रहा है, लड़की को 40 पैसे मिल रहे हैं, तो लड़के कितने हैं? अब यहाँ छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखिए, क्या कि यहाँ लड़के को रुपये मिल रहे हैं, लड़की को पैसे मिल रहे हैं और टोटल रुपीज हैं। तो या तो आप यहाँ पे 1 लिखो और यहाँ पे लिखो 0.4, मतलब रुपीज में कन्वर्ट करो और बीच में आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 75। लेकिन इस बात को समझिए कि यहाँ पर ना थोड़ी बात वही है, मैं इसे पैसे में करूँ या रुपीज में, तो हम डेसिमल को थोड़ा अवॉइड करते हैं। तो हम ऐसा कर लेते हैं, इसको ना 40 पैसा सबको पैसे में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सबको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और कुछ नहीं है बस। और यहाँ पर ये हो गया 25 से गया ये 3 टाइम्स और 25 से 100 गया, ये कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं 4 टाइम्स। ऐसे 48 इंटू में 100 देखोगे इसे। 3 से गया ये कितनी बार? तो 3 से गया ये आपका 16 बार, ठीक है। तो ये हो गया 16 इंटू में 4। अभी 4 से सब कोई कटते हुए दिख रहा है तो काट तो नहीं दिखता तो कोई बात नहीं है। 4 से गए ये 10 बार, 4 से 4 चले गए, 4 से गए 25 बार। बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो आ गया 9, और बड़े में से छोटा माइनस, सॉरी बड़े में से छोटा मतलब एक बड़ा रहेगा एक छोटा, तो बड़े में से छोटा माइनस कर दिया तो 6। तो कितना आ गया? 3 से गए 2 बार, 3 से गए 3 बार। इन लड़के लड़कियों का अनुपात 2 और 3 है, तो लड़के 2 हैं आउट ऑफ 5, इंटू में कर दोगे 75, ठीक है। 5 से गए कितनी बार? 15 बार, और 15 दूनी 30। इस कक्षा में 30 लड़के हो गए। डन है भाई। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले टाइप पर। ये वो कुछ सवाल हैं जो पिछले 3-4 साल में एसएससी ने नहीं पूछे। क्या आ सकते हैं? श्योरली आ सकते हैं, आराम से ट्राई करिए। जहां नया कुछ कंसेप्ट आएगा वहां पर हम टाइम देंगे, ये सारे सवाल आप डेफिनेटली कर सकते हैं। करें डिस्कस। देखिए इसको एलिगेशन से कर सकते हैं, उस पर हम आएंगे ही, बट हमेशा मैं किस चीज पर आपको जोर देने की कह रहा हूं, क्योंकि देखो जो सवाल सब कर पा रहे हैं वो तो हमें करना ही करना है ना। उसे गलत कर दिया तो एक अच्छे सवाल जो भी आएगा उसको सही करने का कोई बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो कुछ सवाल हमारे अटकेंगे वो वैसे ही सवाल होंगे जहां पर वो हम पहली बार उस लैंग्वेज को देख रहे होंगे और हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी।
तो इसलिए मैं कहता हूँ इक्वेशन बनाने पे अवश्य जोर दीजिए, भले आप आगे उस सवाल को वैसे नहीं कर रहे, एग्जाम में आपने देखा है सवाल आप देखते कर रहे हो एलिगेशन से, बट इक्वेशन एक आध सवाल में बनाना जरूर ट्राई रखिए। देखिए कह रहे एक एग्जाम है, उसमें कितने सवाल है, 100 सवाल है, 4 मार्क्स दिए जाते हैं एक सवाल सही करने पर और 1 मार्क्स काट लिया जाता है एक सवाल सही गलत करने पर। अ कैंडिडेट अटेम्प्टेड ऑल क्वेश्चंस, यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है कि उसने सारे ही सवाल अटेम्प्ट कर दिए, ठीक है, और उसके 250 नंबर आगे। फाइंड हाउ मेनी आंसर्स वर करेक्ट। अब पूछ क्या रहा है कि उसने या हाउ मेनी क्वेश्चंस भी कह सकता था, ठीक है, जितने क्वेश्चन सही करेगा उतने ही आंसर सही होंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि उसने x सवालों का सही उत्तर दिया, तो गलत कितने दिए होंगे, टोटल थे 100 सवाल, तो 100 माइनस x उसके गलत रहे। इसके लिए कितने नंबर मिलेंगे, 4। इसके लिए माइनस का एक काट लिया जा रहा है, तो माइनस का 1 इंटू में दिस, और ये वैल्यू किसके बराबर है, कितने नंबर आए टोटल, बच्चे के 250 नंबर आए। बस यही था, ये इक्वेशन पढ़ते पढ़ते बन सकती थी। x की खूबसूरती यही है कि सवाल पढ़ते पढ़ते हो जाएगा, बस सॉल्व कर दो। ये आ गया 4x, यहाँ पर आ गया -1 इंटू में माइनस का x, तो ये आ गया प्लस का 5x, और ये माइनस का 100 वहां पे जाके प्लस का 100, तो 350, और 5 से सीधा गया 70 बार, खत्म। बात सही, इतने सवाल उसने सही किया। आप चेक कर सकते हो कि 70 इंटू में 4, ये हो गया उसका 280। अब एग्जाम में नहीं चेक करना, ठीक है, और 30 उसके गलत हो गए, तो माइनस का 30 यानी 250 हो गया। अब आ जाइए, ये सवाल एलिगेशन से क्यों हो सकता है, क्योंकि उसने जितने भी सवाल अटेम्प्ट किए वो, या उसने अटेम्प्ट किए सारे के सारे सवाल, वो या तो उसने सही किए या गलत किए। मतलब सही सवाल और गलत सवालों का जो मिक्सचर है दैट इज इक्वल टू टोटल सवाल। मतलब अब मैं ये चाहता हूं कि आपके दिमाग में ये चीज क्लिक करने लग जाए कि यहां पर मिक्सचर कौन से सवाल में एलिगेशन का रूल लगता है। वो चीज आपको जब क्लिक करने लग गई, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है भाई। दो चीजों को मिलाने पर तीसरी चीज बन रही है, और ये पूरे पूरे मिलाए जा रहे हैं, तो ये पूरा बन रहा है। आ जाइए अब देखो, करेक्ट और मान लो रॉन्ग। अब एवरेज से उठाओगे आप, है ना, एलिगेशन एवरेज में भी लगा सकते हो। और दूसरा क्या है बताओ, सारे के सारे, है ना, तो उसमें क्या है, जैसे एक सवाल सही करने पे 4 नंबर, गलत करने पे -1, लेकिन ऑन एन एवरेज उसे एक सवाल के लिए कितने नंबर मिले, उसे टोटल 250 नंबर मिले। सवाल किए 100, तो यहाँ आ गया कितना 2.5। सारे के सारे से करते तो ये भी 100 से मल्टीप्लाई, ये भी 100 से मल्टीप्लाई, और ये भी 100 से मल्टीप्लाई। क्लियर है। आप चाहें तो सबको 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि डेसिमल है, अदरवाइज देखो 4 में से 2.5 माइनस हो गया तो 0.5, और ये आ गया 1.5। बड़े में से छोटा माइनस, गलती से यहाँ पर 1.5 आ सकता है, लेकिन 2.5 माइनस -1 देन दैट विल बी इक्वल टू 3.5। डेसिमल से डेसिमल उड़ गया, 5 से गया ये 7 बार, 5 से गया 3 बार। सवाल इज डन। बोलो, सवाल इज डन। 7:3, यानी अगर वो इसको कैसे पढ़ोगे, अगर वो 7 सवाल सही करता है तो 3 गलत करता है, इसका मतलब 100 इज वैल्यू ऑफ 10, और हमें वैल्यू बतानी कितने की है, सही कितने करें, 7। 0 से 0 गया, आंसर इज 70, सेम आ रहा है। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल। करें, देखो यार, अब ये सवाल मुझे एक्सपेक्टेड है कि कईयों से गलत हुआ होगा, उसका रीजन समझते हैं। गलती कहाँ होगी, पहला तरीका तो वही बेसिक है, बेसिक से डेफिनेटली हो ही जाएगा। सवाल देखो क्या कह रहा है, इन एन एग्जाम देयर वर 200 क्वेश्चंस, इफ 4 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। ठीक है, अ कैंडिडेट अटेम्प्टेड 160 क्वेश्चंस। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, गौर करने वाली बात क्या है कि उसने सारे के सारे सवाल अटेम्प्ट नहीं किए हैं। उसने 200 में से 160 सवाल अटेम्प्ट किए, उसके 520 नंबर आए, तो बताइए उसने कितने सवाल सही किए। तो
यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि अब हमें ये यूज नहीं करना, सारा ध्यान यहाँ फोकस करना है। मान लेते हैं उसने x सवाल सही किए तो गलत कितने किए, 160 माइनस एक्स। इसके लिए उसे 4 नंबर मिले तो इसके लिए 2 नंबर उसके कटे और ये बराबर किसके है, ये बराबर है 520 के। बात सही है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 4x माइनस का 2 इंटू में माइनस का x, दैट विल बी 6x, और ये हो जाएगा माइनस का 320 जो कि वहां पे जाके प्लस का हो जाएगा 320, तो 840 हो गया। ठीक है, और इसका मतलब x की वैल्यू कितनी, 6 1 जा 6 एंड 6 4 जा 24। 140 सवाल उसने सही किए। यहां से हम ये समझ पाए कितने में से, तो 200 में से कह लो, या ऐसे कह लो उसने जो 160 सवाल अटेम्प्ट किए थे उसमें से 140, या 200 में से 140 उसने सही किए। ये हो गया पहला तरीका। अब आ जाते हैं दूसरे तरीके पे। आप क्या करेंगे, एलिगेशन लगाते करेक्ट और इनकरेक्ट या रॉन्ग। करेक्ट करने पे 4 नंबर मिल रहे हैं, इनकरेक्ट करने पे माइनस का 2, और उसके नंबर आए हैं कितने, 520 नंबर आए हैं उसके 520। अब गलती आपने ये करी है, जैसा कि मैं यहां से देख पा रहा हूं, मैं पास्ट से फ्यूचर में देख रहा हूं। ठीक है, आपने 520 के नीचे 200 लिखा है, लिखा है या नहीं लिखा है, बिल्कुल लिखा है, कुछ ने तो लिखा ही है। लेकिन अब आप ये समझो उसने अटेम्प्ट कितने किए, उससे या तो 4 नंबर मिल रहे हैं या तो 2 नंबर कट रहे हैं। तो ऐसा कितने सवालों में हो रहा है, क्या ऐसा 200 सवालों में हो रहा है, नहीं भाई। एक 40 सवाल तो उसने अटेम्प्ट नहीं किए, तो आप यहां पर ये लिखो ना, एक तरफ उसको 0 भी तो मिल रहा है, एक तरफ उसको, अगर आप इसे एलिगेशन से करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो, 4 माइनस 2 फिर 0 भी लिखो, फिर तीनों का रेशियो आ रहा होगा जब आप बीच में 520/200 करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, बात को समझिए। अब यहां क्या करना है, हम यहां पर जो बात करें करेक्ट प्लस इनकरेक्ट मिलाकर जितने सवाल हैं दैट इज 160, तो ये 160 से डिवाइड होगा। बस यही गलती हो सकती थी, 4 से गए ये 4 बार, 4 से गए ये 13 बार, सबको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। चलिए, बड़े में से छोटा माइनस कर दिया, और 13 माइनस 8 इज 21, ये हो गया 7:1, 7:1 इज द करेक्ट आंसर। अब यहां से आंसर कैसे आया, तो उसने जो 160 सवाल किए हैं उसमें से सही किए उसने 7/8, है ना। आप ऐसे कैसे भी कर सकते हो, 160/8 इंटू में 7 कर लो, या ऐसे। सर हम तो ये जानते हैं दोनों चीजें अलग हैं, मतलब सेम है, बट ये अलग अलग हम कैसे लिख रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं। 160 जो है वो 8 रेशियो की वैल्यू है, 7 की बतानी है, ये हो गया, है ना। और उसके बाद वो 7 सही कर रहा है आउट ऑफ 8, 7 सही कर रहा है आउट ऑफ 8, 7 टोटल कितने, 8, 7/8। बात एक ही, आप किसी भी तरीके से समझना चाहे समझ सकते हैं। अभी आ जाता है एक काफी इंपॉर्टेंट टाइप, काफी इंपॉर्टेंट टाइप। अब इसको कैसे करना है आराम से समझिएगा। ये सवाल अगर आपने पहले एग्जाम से नहीं देखा होगा नहीं कर पाएंगे, और ये जो सवाल है हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फॉर द पास्ट 3 to 4 years और मोर एसएससी ने ये सवाल नहीं पूछा है। ये मैंने डिफरेंट जो भी और भी एग्जाम एसएससी के अलावा उसमें सवाल नहीं देखा। ठीक है, आ जाइए सवाल को आराम से समझते हैं, ध्यान से समझते हैं। बहुत आसान सवाल है लेकिन कंसेप्ट को पकड़ना है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी मिलेगी। एक और अच्छा सवाल यहां मिलेगा, देखो कह रहा है कंटेनर हैज 80 लीटर्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। इफ 70% milk and 30% water is taken out, then container becomes 55% empty. Find initial quantity of milk in the mixture. अब देखो ध्यान से, एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, इसमें दूध भी है और इसी के अंदर पानी भी है। मैं दूध 70% निकाल रहा हूं और पानी 30% निकाल रहा हूं। इसका मतलब ये है, ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं मिल्क 70% निकाल ले रहा हूं जितना भी था, और पानी को 30% निकाल रहा हूं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो टोटल कंटेनर है वो 30% से तो अधिक ही खाली होगा। क्यों, 30 ये निकाला, ये 30 + 40 निकाला, यानी 30 तो खाली होगा। साथ ही साथ अगर हम अधिक से अधिक की बात करें, अधिक से अधिक ये कितना खाली हो सकता है, तो यार अधिक से अधिक जो है 70% कभी भी खाली हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये तो 70% खाली हो रहा है लेकिन ये 70 से काफी कम खाली हो रहा है। यानी कि जो टोटल खाली हो रहा होगा वो ऐसे केस में हमेशा इन दोनों के कहीं बीच में लाई करता है। तो क्या यहाँ पे एलिगेशन लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है।
कुछ ये निकाला, कुछ ये निकाला, तो टोटल का कितना निकला, क्योंकि मिल्क और वाटर से ही ये टोटल बन रहा है, तो यहां एलिगेशन लग सकता है। लेकिन एलिगेशन कहां लगना है, इस बात को आराम से समझना। एम्प्टी 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 और लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर ने जब ये सवाल मेंस में कुछ सालों पहले पूछा था तो वो कंफ्यूज यहीं कर जाएगा। अगर आप यहाँ एम्प्टी ले रहे हो तो यहाँ भी एम्प्टी लोगे, यहाँ भी एम्प्टी, बचा हुआ बचा हुआ बचा हुआ, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। अब समझो इसका मतलब क्या है, जैसे 70% मैंने मिल्क निकाल लिया, मैंने मिल्क कितना निकाला, यहां पर होगा हमारा, मान लो, चलो एम्प्टी वाले तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, एम्प्टी वाले तरीके से कर रहे हैं। मिल्क और वाटर, मिल्क कितने परसेंट निकाला 70 और वाटर कितना निकाला 30। अब टोटल कितना खाली हो गया 55। तो बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो ये आ गया 25 और यहां बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो 15। रेशियो ले लेंगे 5:3, सही है। इसका मतलब कि स्टार्टिंग में अगर हमारे पास 5 लीटर मिल्क था तो स्टार्टिंग में हमारे पास 3 लीटर पानी था। अब यहां पर अगर मैं लेफ्ट से सवाल करूं, मतलब कितना बचा, अगर मैं 70% दूध निकाल लेता हूं तो 30% दूध बचा, 30% पानी निकाल लिया तो 70% पानी बचा, 55% टोटल खाली हो गया तो 45% भरा हुआ बचा। तो कितना आ रहा है, ये आ गया 25 और ये आ रहा है 15। क्या अभी भी रेशियो वही नहीं है 5:3? तो आपको बिल्कुल है, बिल्कुल है, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब वो पूछ क्या रहा है, अब जो भी पूछ रहा है वो हो जाएगा, लेकिन ये समझ पाए एम्प्टी और लेफ्ट दोनों से हो सकता है। फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। तो स्टार्टिंग में मिल्क कितना था, तो मिल्क है 5/8, ठीक है। तो इसका 5/8 करोगे तो 50 लीटर विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, डन है। चलिए अगला सवाल, ध्यान बस ये देखना है कि अगर एम्प्टी 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 लेना है या लेफ्ट 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 लेना है, देखना कहीं एम्प्टी और लेफ्ट दोनों ही तो एग्जामिनर हमें नहीं दे रहा है। करें, आई होप हो गया होगा। सवाल क्या कह रहा है, कंटेनर हैज 40 लीटर्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, इफ 75% मिल्क एंड 35% वाटर इज टेकन आउट, ठीक है, बाहर निकाल लिया गया। तो देखो अगर टेकन आउट मतलब बाहर निकाल लिया या एम्प्टी कर दिया, बात एक ही है। तो टेकन आउट रख रहे हो तो टेकन आउट ही रखना है। तो कंटेनर जो है 40% भरा हुआ बचता है, फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। कैसे कर लेते हैं, मान लो अगर मैं टेकन आउट से कर जाऊं तो 75% दूध निकाला है, 35% पानी निकाला है, तो ये 40% भरा हुआ बचा, यानी 60% खाली हो गया। ये ध्यान देना है। अगर आप इसे करते टेकन आउट हो गया, अगर आप इसे लेफ्ट से करते, लेफ्ट, इसे फील्ड मत देखना कि भर गया, भरा हुआ बचा, लेफ्ट से करते 75% आप दूध निकाल लोगे तो 25% बचा, यहां बचा आपका 65 और ये बचा आपका 40। आप देखो दोनों जगह से सेम ही आने वाला है आपका, ठीक है। सेम 25-15 आ रहा है, यानी आ गया आपका 5:3। उसने पूछा फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर, तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क वाज 5/8, इनटू में 40, 8 5 जा 40 एंड 5 5 जा 25। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 25 लीटर। डन है। देखिए दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये सवाल जो है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी देखेगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी देखेगा। ये सवाल मेंस 2015 में पूछा गया था। देखिए कितना बेहतरीन सवाल है। आपको ये लगेगा कि आप सही कर रहे हैं, बट गलती होगी। इस सवाल को हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे। आप आराम से 1 मिनट लो, 1.5 मिनट लो, 2 मिनट लो, कोशिश करो कि सही हो।
करें। देखिए आपका नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है आ सकता है, ट्राई डेफिनेटली करते रहिए, सीखेंगे ट्राई करने से ही। क्योंकि सवाल अच्छा क्यों है, कई दो रीजंस हैं एटलीस्ट। ठीक है, पहला तो ये वर्ड है, ठीक है, और इसे दोनों तरीके से कैसे कर सकते हैं उसको एक बार आराम से समझते हैं। कह रहे कंटेनर कंटेन्स 100 लीटर्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। ठीक है, इफ 10% मिल्क इज रिमूव्ड फ्रॉम द मिक्सचर एंड 20% वाटर इज एडेड आफ्टर दिस प्रोसीजर द कंटेनर बिकम्स 4% एम्प्टी। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पर। हम यहाँ पर इस सवाल को एक बार एम्प्टी या टेकन आउट से करते हैं और फिर हम इस सवाल को लेफ्ट से भी देखेंगे कि फटाक से रेशियो वही आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो मिल्क वाटर, मिल्क मैंने कितना परसेंट निकाला, 10% निकाला, और पानी कितना परसेंट निकाला, -20। ये इंपॉर्टेंट है। आप में से कईयों ने यहाँ पे प्लस का ही 20 लिखा होगा। अब देखो क्यों -20 लिखा, क्योंकि मिक्सचर एंड एलिगेशन की फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या बात करी थी कि जो इसका यूनिट रहेगा, यूनिट कह लो, ये जिस बारे में बात कर रहा है, इफ दिस इज प्रॉफिट तो यहां भी प्रॉफिट होना चाहिए, यहां भी प्रॉफिट होना चाहिए। इफ दिस इज सीपी तो ये भी सीपी होना चाहिए, ये भी सीपी होना चाहिए, जो बीच में भी हम लिखने वाले हैं। अगर ये हमारा स्पीड है तो ये भी स्पीड होनी चाहिए, ये भी स्पीड होनी चाहिए, यानी सब सेम कैटेगरी को डिनोट करनी चाहिए। लेकिन यहां पर ये 10 क्या डिनोट कर रहा है, टेकन आउट। 10% ऑफ मिल्क इज रिमूव्ड या टेकन आउट फ्रॉम द मिक्सचर, तो बाहर निकालने को मैं प्लस साइन से डिनोट कर रहा हूं, एम्प्टी करने को अगर मैं प्लस साइन से डिनोट कर रहा हूं, तो 20% अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो वो -20 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर आप एम्प्टी को माइनस से डिनोट करते हो तो कितना भरा वो प्लस से डिनोट होगा। बात समझ में आ रही? दिस वॉज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप जैसे चाहें, अगर हम यहां पर अभी प्लस माइनस ले रहे हैं तो आप माइनस प्लस लेके देखना, सेम ही आंसर आएगा। तो 4% एम्प्टी हो जाता है और एम्प्टी को हम पॉजिटिव लेके चल रहे थे, ये आ गया। बड़े में से छोटा माइनस कर दोगे और यहां बड़े में से छोटा माइनस कर दोगे। यहां बड़ा गलती से 16 मत कर देना, बड़ा -20 तो 24 आ जाएगा। सो ये रेशियो कितना आ रहा है, 4:1। रेशियो पर आते हैं, आंसर अभी ले आएंगे। उसके बाद यहां पर देखो मिल्क और वाटर का रेशियो अभी हमने किससे किया, एम्प्टी से। अब शेष कितना बचा वो देखो, 10% आप मिल्क निकाल लेते हो तो मिल्क बचा कितना, 90%। आपने वाटर 20% ऐड किया है, तो अगर वो 100 था तो वो कितना हो गया, 120। हम 100 लेके चल रहे हैं। और उसी तरीके से फाइनली जो हमारा पूरा टैंक है वो 4% एम्प्टी हो गया, यानी 100 से कितना हो गया, 96। बड़े में से छोटा माइनस कर दो, बड़े में से छोटा माइनस कर दो, क्या यहां पर भी वही रेशियो नहीं आया? अब ये समझते हैं कि यहां पहुंचने के बाद कहां गलती होगी। यानी दूध अगर 4 है तो पानी कितना है, 1। तो आप ये कर सकते हो, वो कह रहा है वाटर इज व्हाट परसेंट ऑफ मिल्क, पानी दूध का कितना परसेंट है, तो जिसके बारे में बात होती है वो डिनोमिनेटर में जाता है। तो यानी 1/4 इंटू में 100 करने की ये गलती हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए दे देगा वो 25%। गलत क्यों है उसको देखिए, ये नाव पूछ रहा है। अगर मैं आपको पूछूं बताओ ये 4:1 किसका रेशियो है, तो आप कहोगे स्टार्टिंग में दूध और पानी का अनुपात इतना था, शुरुआत में दूध और पानी का अनुपात इतना था। बात समझ में आई? तो वो अभी की पूछ रहा है। अगर वो कहता है स्टार्टिंग में बताओ दूध, ध्यान से सुनना, स्टार्टिंग में बताओ पानी दूध का कितना परसेंट था, 25%। पानी मिक्सचर का कितना परसेंट था, तो 1/5 यानी कि 20%। लेकिन वो पूछ रहा है अब के बारे में बताओ, तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि मुझे इसका परसेंटेज निकालना होगा। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, टोटल क्वांटिटी को 100 मान लेता हूँ, तो यानी ये 80 होगी, मिल्क 80 रहा होगा और पानी जो है वो 20 रहा होगा। तो अगर मैं दूध 10% निकाल दूंगा तो इसमें से 10% आप माइनस करो, तो इसका 10% 8 है, तो ये 72 बचा। और अगर मैं पानी जो है वो 20% ऐड कर दूंगा, तो 10% है 2, तो 20% हो गया 4, तो ये हो गया 24। तो कह रहा बताइए वाटर इज व्हाट परसेंट ऑफ मिल्क नाउ, तो वाटर जो है अब पानी का कितना परसेंट है, तो आगे 1/3, और 1/3 का मतलब 33 1/3%। बताइए सवाल बढ़िया लगा? समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट टाइप।
ये वो टाइप है जो आपको हर एक एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाला है। अगर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सीजीएल दे रहे हो, तो प्री में हो सकता है 1% ना मिले, मेंस में मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी में केवल प्री हो रहा है तो उसमें तो वो आपको प्री में ही मिलने वाला है। यहाँ पर हम इसे बहुत आराम से डिटेल में डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट की क्लैरिटी लेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल रहेंगे यहाँ पर इस पूरे टाइप नंबर 9 में। थोड़ा हम इस टाइप को लंबा रखेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर जितने भी एक्स पर आप अभी तक वीडियो देख रहे थे तो अब नॉर्मल स्पीड पर आ जाओ, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें समझनी है, सीखनी है, ठीक है। कुछ फ्रेश एंट्री लेंगे कंसेप्ट यहाँ पर। टाइप नंबर 9, मिक्स्ड इक्वल क्वांटिटी या मिक्स्ड इन इक्वल क्वांटिटी। यहाँ पर क्या होगा कि कुछ चीजें जो है, कुछ मिक्सचर्स जो है बराबर क्वांटिटी में ऐड किए जाएंगे। तो दूसरा टाइप क्या होगा फिर? दूसरा टाइप होगा अनइक्वल क्वांटिटी में डिफरेंट क्वांटिटी में हम ऐड करेंगे। ये वाला टाइप कंपैरेटिवली ज्यादा इजी होता है दूसरे टाइप से। देखो सवाल क्या कह रहा है, 3 bottles of the same capacity are 30%, 40% and 25% full of orange juice respectively. They are filled up completely by adding apple juice. The contents of the 3 bottles are emptied into another vessel. What is the percentage of apple juice in the mixture? तो क्या कर रहा है, राउंड 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 घुमा रहा है। देखो 3 मान के चलो, ये ग्लास है या जो जार कह रहा है या जो भी कह रहा है, क्या कह रहा है, बॉटल कह रहा है, ये 3 बॉटल है। मान लेना ये तीनों सेम साइज की हैं। ये 30% भरी हुई है, ये 40% भरी हुई है और ये 25% भरी हुई है, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये ऑरेंज जूस है, अब हम क्या करते हैं इसमें एप्पल जूस मिला दे रहे हैं। तो एप्पल जूस मिला के इसको पूरा फुल कर दिया, यानी अब ये भर दिया, यानी ऊपर की तरफ जो है ये एप्पल जूस है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हमने क्या किया इसमें से अब हमने इन तीनों को किसी एक तीसरी बोतल में पलट दिया है। तो बताइए अब उस तीसरी बोतल में एप्पल जूस कितना % है टोटल में। तो अब इस बात को समझो, देखो 30% इसमें पहले वाले में ऑरेंज जूस था, तो एप्पल जूस कितना हो गया 70, प्लस दूसरे में ये 40 था तो एप्पल जूस हो गया 60, और तीसरे में ये 25 था तो ये हो गया 75। इसका मतलब ये है कि अगर ये 100 लीटर की क्वांटिटीज होती, आप 100, 50 कुछ भी मान सकते हो, लेकिन हम जनरल में क्या मान लेते हैं 100। क्यों मानते हैं? क्योंकि 100 का परसेंटेज निकालना बहुत आसान होता है। x% 100 का x होता है, तो ये इतनी क्वांटिटी हो जाती है। तो आपने इसको 100 माना, इसको 100 माना, इसको 100 माना, यानी 300 में से इतने, आपके 300 में से इतने नंबर आ रहे हैं, तो 100 में से कितने, वही प्रतिशत होता है, खत्म, ठीक है। तो कितना आ रहा है, देखो आ गया 5, तो ये हो गया आपका 7 या 21 होता, लेकिन ये 20 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3। तो 3 6 जा 18, 3 8 जा 24, 1/3, 68 1/3% इस सवाल का सही उत्तर होगा। आसान था, कंसेप्चुअल था, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंस 2020 का मेंस देख के घबराना कुछ नहीं है, आराम से करेंगे डिस्कस, आराम से हो जाएगा। बट आप ये देखिए ऐसे सवाल आपको मेंस में भी देखने को मिल जाएंगे। अच्छा ये रेशियो है ना, चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो 1 cup has juice and water in the ratio 5:2 while another cup has the same capacity same है, quantity same है, 7:4 respective contents of both the cups when full are poured in a vessel, then what will be the final ratio of water to juice। अब देखो आप सच बताइएगा, क्या मैंने ये बात आपसे स्टार्टिंग से नहीं की, रेशियो वाले चैप्टर से की? अगर 50-25 और 25-52, 25-26-25 मतलब A/B और B/A, अगर ये दोनों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं तो आपको रेड अलर्ट घोषित कर देना है। आया ना? अब आप यहाँ पे देखो, मैं आपको बोलता था कि हाँ भाई ऐसे पूछा जाता है। अब एग्जामिनर के पास कंसेप्ट नए नहीं है, लेकिन वो फंसा रहा है। यहाँ देखो वो रेशियो किसका दे रहा है, जूस वाटर का, और पूछ किसका रहा है, देख रहे हो। मतलब ये आपकी अलर्टनेस चेक करने के लिए, मैं मतलब इसको ज्यादा सही नहीं मानता, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, बट एग्जामिनर कर रहा है। अलर्ट रहना है, नहीं रहना है। आपका आंसर सही आ रहा होगा, मान लो 25-26 आ रहा होगा, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा 26-25, क्योंकि पहले जूस नहीं वाटर लेना है। इतना दुख हुआ होगा जो इससे गलत करके आया, क्योंकि इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलत किया होगा, ठीक है।
तो भाई बच के रहना, जब हमें पता है एग्जामिनर ऐसी गलती करवा रहा है तो हमें बचना है। बस ये देख लो, अगर आपका आंसर ए भी आ रहा है, रेशियो वाले आंसर में ए भी आ रहा है, तो देखो बी ए भी ऑप्शन में है क्या, अगर है तो एक बार आराम से देख लो, ठीक है। यही तरीका है इससे बचने का, और कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं इस टाइप के सवाल के कंसेप्ट पे, जहां पर इक्वल क्वांटिटी में मिलाया जाएगा। कह रहा है कि एक जो कंटेनर है उसमें जूस और पानी का रेशियो 5 और 2 है, और दूसरे में जूस और पानी का रेशियो 7 और 4 है, ठीक है। इन दोनों को हम मिला देते हैं तो जो नए कप बनेंगे उनमें जूस और वाटर का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या गलती कर देता है, 4 और 2 6, 7 और 5 11 रेशियो 6 आंसर होगा, जो कि एग्जामिनर ने ऑप्शन में दिया ही नहीं है। अब ये क्यों नहीं होता है, देता है तो भी ये गलत होगा, उसको समझते हैं क्यों। ध्यान देना, देखो यहां पर क्या है, रेशियो जूस और वाटर का 5 और 2, तो यानी अगर ये 5 लीटर है तो ये 2 लीटर है, तो टोटल कितना हो गया 7 लीटर। ये 7 लीटर है, ये 4 लीटर है, तो ये हो गया 11 लीटर। यानी कि अगर आप इन दोनों को ऐसे का ऐसा ऐड करते हो, इंपॉर्टेंट बात को समझना, अगर आप इन दोनों को ऐसे का ऐसा ऐड करके लिख देते हो तो इसका मतलब आप इन दोनों को 7:11 में ऐड कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। बात समझ में आई। तो क्या करना है, ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर वो कहता है कि सेम कैपेसिटी, तो क्या करोगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे 11 से और नीचे 7 से। एलसीएम ही लेना एक बेस्ट ऑप्शन होता है दोनों को सेम करने का। तो ऊपर 11 से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या 55 22, नीचे 7 से हो गया 28 49, तो कितना आ गया 8 0 5, यहाँ कितना आ गया 9 और 5 14 1 104, कितना आ गया 52 25। अब हम देखेंगे 52 25 का है तो हमें यहीं दिख रहा है, लेकिन क्या ये सही है, गलत है, क्योंकि ये रेशियो जूस वाटर का है। मैंने जैसे ही देखा कि इसका अपोजिट भी है तो मैंने देखा अच्छा जूस वाटर, यहाँ पर वाटर जूस, ठीक है। अब एक और छोटी सी बात समझ लेना फटाक से, बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। देखते हैं ये तो क्या हुआ, जब ये दोनों रेशियो या इन दोनों का सम अलग अलग था। मान लो मान रहे हो नहीं मान रहे हो, मान लो भाई 5 और 2 7, 4 और 3 7, ठीक है। अगर यहां पर भी ऐसे 7 दिख रहा है, यहां भी 7, मतलब सेम दिख रहा है, तो आप इसे ऐसे ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आगे काट देना, 4:3 इस सवाल का बिल्कुल सही सटीक उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, ठीक है। अब अगला सवाल, बढ़िया सवाल है। यहां पर आप हेडिंग डाल सकते हैं मिक्स्ड इन डिफरेंट रेशियो। चलिए ये हमें डिस्कस ही करना पड़ेगा। आ जाइए, देखिए कह रहे एलॉय ए कंटेन metals X and Y in the ratio 5:2 and alloy B contains these metals in the ratio 3:4, ठीक है। alloy C is prepared by mixing A and B in the ratio 4:5, the percentage of Y in alloy C is, देखो तो यहाँ पर दो मेथड हैं, पहले मैं दूसरे पर डिस्कशन कर लेता हूँ क्योंकि दूसरा वाला मेथड हमें यूज नहीं करना है। एग्जाम में सवाल आपको खुद बताएगा कि आप इस सवाल को ऐसे करो। जैसे अगर मैं इस सवाल को ऐसे, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं यहां पर कहता लेट अस सपोज कि पहले मेटल में X जो है वो 20% है और दूसरे मेटल में X दे दो या Y दे दो, कुछ भी दे दो, वो 30% है, तो बताओ इन दोनों को मिक्स करने पर Y कितना परसेंट होगा। तो मैं इसे ऐसे करता कि यार X 20% है तो 80, ये वे टू की बात कर रहा हूं, तो X हो गया 80%,
और इधर पर सॉरी y हो गया 80% पहले में, क्योंकि x 20% है तो y 80 हो गया। दूसरे में गिवन ही है कि y 30 है, तो इनको अगर मैं 4 और 5 के रेशियो में मिलाऊंगा तो नेट कितना आ जाएगा वो मैं निकाल लूंगा। लेकिन इस वाले सवाल को मैं इस तरीके से इसलिए लेके जा रहा क्योंकि वो पहले ही परसेंटेज में नहीं दे रहा, रेशियो में दे रहा है, तो रेशियो से जाना है। आप इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे कि भाई y हो गया 2/5, 2/5 का मतलब इतना परसेंट, सॉरी नॉट 2/5, 2/7 करना पड़ेगा क्योंकि 2 है आउट ऑफ 7। इसी तरीके से दूसरा कितना है 4 आउट ऑफ 7, उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, फिर इनको 4 और 5 के रेशियो में मिलाओ। अगर मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो तो इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में निकालो, फ्रैक्शन में निकालोगे तो अभी भी आंसर नहीं आया है, वहां पर भी गलती हो सकती है। लेट अस सपोज मैं रैंडमली लिख देता हूं कि ये आ जाता है मान लो 3/7। तो अगर आपने निकाल लिया कि 3/7 जो है वो इतना परसेंटेज होता है तो वो ऑप्शन आपको टिक करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है। हमने पहले ये बात डिस्कस करी है कि सवाल जिस फॉर्म में दिया हो, रेशियो दिया हो तो रेशियो, परसेंटेज दिया हो तो परसेंटेज, उसी से ले जाना हमेशा बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, अधिकतर केस में बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, बेस्ट तरीका नाम की कोई चीज नहीं है, बेटर कह लेते हैं। आ जाइए, तो इसको कैसे करेंगे। पहला जो हमारा एलॉय ए है उसमें x और y का जो अनुपात है वो 5 और 2 है। ठीक है, और b की बात करें तो b में ये जो रेशियो है वो कितना है 3 और 4 है। इनको मिलाना किस रेशियो में, 4 और 5 के रेशियो में। अब सबसे पहले ये देखो 5 और 2 7 और 3 और 4 7। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने इनको सीधा का सीधा मिला दिया, अगर मैंने इनको सीधा का सीधा मिला दिया तो ये 1:1 में ऐड हो जाएंगे। अब मुझे मिलाना है 4 और 5 के रेशियो में, तो इसको गुणा करना है 4 से, इसको गुणा करना है 5 से। ये तो ऑलरेडी है, 4 और 5 से मल्टीप्लाई करना, तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 5 20, 4 2 8, और नीचे 5 से कर दोगे तो 5 ये 15, 5 4 20। क्या ये बात सभी को क्लियर है। देखो अब ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 4 28 और ये हो जाएगा 7 5 35। तो भाई इनका रेशियो क्या आएगा, तो 7 से काटोगे तो 4 और 5 ही आएगा ना, क्योंकि ये चीज तो ऑलरेडी कॉमन थी। बात समझ में आ रही है पीछे जो भी बैठे हैं सबको। ठीक है, अब ऐड कर दो, अब फिर से काटने मत लगना क्योंकि फिर से वरना हम यहीं पर आ जाएंगे। 20 + 8 = 28, ये आ गया 5 और ये आ गया 3। ठीक है, 7 से काट देते हैं तो 7 4 28 एंड 7 5 35। उसने पूछा क्या है कि y कितना परसेंट है, तो ये y है, ये x है। y है कितना 4 है, y 4 है, कितने में से 5 और 4 9 में से, तो 4/9 इंटू में 100 विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखो 1/9 कितना होता है, तो 1/9 होता है 11 सही 1/9, तो 4/9 होगा 44 सही 4/9, 11 सही 1/9। इसको 4 से गुणा कर दोगे तो 4 इंटू में 11 44, 4 इंटू में 1 4। क्लियर है। ठीक है, समझ में आया। सवाल जिस तरीके से कह रहा होगा उस तरीके से आपको लेके जाना है। चलिए इस सवाल को ट्राई करिए, 1 मिनट तक का समय आपके पास है। सभी करेंगे, सही करेंगे, कर सकते हैं। थोड़ी समस्या आएगी, इस सवाल पर वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेंगे। चलिए भाई, समय होता है समाप्त। अब देखिए आराम से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। रीजन लॉजिक में बताऊंगा, ये सवाल आगे आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है, एकदम टॉप नॉच लेवल है। क्यों, उस पर भी बात करेंगे। द वेसल्स एक्स एंड वाई, द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर, किसका रेशियो दिया है, एसिड और वाटर का रेशियो दिया है। पहले में है 3 और 7 और दूसरे में है ये रेशियो 1 और 3 रेस्पेक्टिवली। द कंटेंट ऑफ एक्स एंड वाई आर मिक्सड इन द रेशियो 1:2। अब हमने इनको किस रेशियो में मिला दिया, थोड़ा नीचे लिखना चाहिए था, एसिड वाटर 3 7 और 1
3। अब इसको मिलाना इस रेशियो में, अभी हम इस पर आएंगे। 7 और 3 कितना है 10, और 3 और 1 कितना है 4। पहले मैं आपको वो तरीका बताता हूँ जो जनरली स्टूडेंट्स यूज करते हैं, बट उसे अब थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। क्या करना है, अगर आपने इनको ऐड कर दिया, तो ये 10 और 4 के रेशियो में ऐड हो जाएंगे। तो पहले आपको इसके सम को सेम करना है, मतलब ये 1:1 कर देने हैं। तो यहाँ 10 है, यहाँ पर 4 है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 20। तो 10 इंटू में 2 होगा और 4 इंटू में 5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको करना है। ऐसे भले लाइन खींच दो, क्योंकि गलती क्या हो जाएगी, कल को आप 10 इंटू 2 से ही मल्टीप्लाई करने लग जाओ। ये तो ऑलरेडी है, ये आगे चेंज करना है। तो अब क्या हो गया, अब ये दोनों हो गए सेम हो गए। अब दोनों क्या हो गए, दोनों बराबर क्वांटिटी में अब ऐड हो रहे हैं। ठीक है भाई, बात क्लियर है। आगे 1 और 2 के रेशियो में और ऐड कर देना है। तो इसको 1 गुना करना है, इसको 2। क्यों, क्योंकि अगर मैंने इन दोनों को अभी भी ऐड कर दिया होता, ये 1 और 2 मल्टीप्लाई न किया होता, तो ये इक्वल रेशियो में ऐड हो जाते। अगर मैं ये 1 और 2 ना लिखूं तो ये इक्वल रेशियो में ऐड हो जाएंगे। क्यों, 10 2 जा 20, 4 5 जा 20। लेकिन ऐड करना है 1 और 2 के रेशियो में, तो 1 और 2 और आ गया। आप जानते हो 1 का मतलब कुछ नहीं है। तो अब यानी ऊपर वाले को तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 2 जा 6 और 7 2 जा 14। नीचे वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 10 और ये आ गया 30। ऐड कर देंगे, कितना आ गया, ये आ गया 44 और ये आ गया 16। 4 से कट रहा है, 4 4 जा 16 एंड 4 11 जा। उसने पूछा क्या है, उसने कहा है कि ये जो है ये रेशियो ए और बी, ए रेशियो बी इस तरीके से आ रहा होगा। ठीक है, ए रेशियो बी, यानी ये है हमारा बी और ये है हमारा ए। अभी हम आगे का तो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन बेटर अप्रोच की बात करते कि यार इसको और सुंदर कैसे बना ले। कुछ सवाल ऐसे होंगे जहां पर ना आपको और इसे शॉर्ट करना चाहिए, तो उसको समझते हैं। देखो कैसे, इसी चीज को समझना। अभी हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, इसे हटाता हूं मैं, 4 और 11 आएगा, देख लेना। देखो 7 और 3 10 है, 3 + 1 4 है। जब भी ये आपस में कट सकते हैं, काट दो। तो ये 2 से गया 5 बार, 2 से गया 2 बार, यानी अगर आपने इन्हें ऐसे ही ऐड कर दिया तो 10:4 या 5:2 एक ही बात है, इसमें ऐड हो जाएंगे। हमें करना क्या है, दोनों को सेम करना है। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई, इसे 5 से। तो अभी क्या हो रहा है, अभी ये सेम रेशियो में ऐड होने लग रहे हैं। क्यों, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, अब ये बराबर हो गए। लेकिन हमें 1:2 चाहिए। क्या चाहिए, 1:2। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से। बात सही है। अब देखो, अब यहां पर आप इसे और थोड़ा सा शॉर्ट क्या कर सकते हो, आप ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इस 2 से इस 2 को काट दो, इस 2 से इस 2 को काट दो। क्यों काट दो, अब उसको समझना। ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो जब आप ऐड करोगे तो दोनों में 2 कॉमन आएगा, तो 2 यहां से भी चले जाएगा, 2 यहां से भी चले जाएगा। इस बात को पकड़ पा रहे हो। आपको सर यहाँ तो 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 10 10, तो 2 तो कॉमन अभी भी आ रहा है ना। तो यहां से आप इसको काट सकते हो और इसको आप थोड़ा सा और शॉर्ट कर सकते हो। आप सोचो जब ज्यादा कैलकुलेशन होगी उस केस में ये वाला जो तरीका है ये आपको बहुत यूज आएगा। आप इस 2 से इस 2 को काट देते, तो यानी ऊपर तो किसी से नहीं, 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐसे ही रहने देते, और नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देते। ये छोटी छोटी चीजें जो आपका एग्जाम में बहुत सारा टाइम बचाने वाली हैं। 5 और 3 कितना हो गया, 8, और ये हो गया आपका 22। अभी भी ये रेशियो 4:11 आ रहा है। अब बस ए और बी की वैल्यू हमारे पास है, पुट कर देते हैं। बी की वैल्यू 11, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 11, ए की वैल्यू 4। 11 और 4 15, और 11 में से 4 गए तो आ गया 7, यानी 15/7 विल बी द करेक्ट आंसर। बात सही है, आगे बढ़े। चलिए ट्राई करेंगे। कभी भी वो कहता है ना क्लोजेस्ट टू, नियरेस्ट टू, तो यानी कैलकुलेशन है। और कैलकुलेशन से घबराना नहीं। कैलकुलेशन का मतलब ये है कि आराम से पेशेंस के साथ आपको सॉल्व करना है। घबरा गए तो नहीं हो पाएगा।
कर लें डिस्कस? नहीं हुआ ट्राई करते रहो यार, ट्राई करने से ही सीखने वाले हैं। क्या कह रहा है? एलॉय ए कंटेन्स कॉपर एंड जिंक इन द रेशियो, क्या क्या है? कॉपर और जिंक का जो रेशियो है वो 4:3 है, और बी में जो कॉपर और जिंक का रेशियो है वो 5:2 है। अब ए और बी को मैं मिक्स कर रहा हूँ 5 और 6 के रेशियो में, और उसको फिर मेल्ट कर देता हूँ, नया एलॉय बन जाता है। कुल मिलाकर मेल्ट करके मिला रहे हैं, इसका मतलब हम मिक्स कर दे रहे हैं। कह रहा था परसेंटेज ऑफ जिंक, जिंक कितना परसेंट है ये बता देना है, ठीक है। अब बहुत आसान लग रहा है, 4 और 3 7, 5 और 2 7, तो ये ऑलरेडी 1:1 में है। ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले को 6 से, क्योंकि वो 5 और 6 के रेशियो मिलाने के लिए कह रहा है। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 4 जा 20 और 5 दिया 15, और 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12। कितना आ गया? ये आ गया 27 और ये आ गया आपका 50। अब उसने कहा था बताओ जिंक कितना परसेंट है, तो जिंक है 27 आउट ऑफ 77 इनटू में 100। अब एग्जामिनर ये चाहता है कि मैं इसे लेकर बैठे रहूं, मैं सोचूं यार इसको 27 को 30 मान लेता हूं, 77 को 80 मान लेता हूं, तो 3/8 हो जाएगा। 1/8 12.5 होता है, तो 1/8 12.5 होता है, तो 3/8 कितना हो जाएगा? तो 12.5 इंटू में 3 37.5 हो जाएगा, 37.5। तो 37.5 के जो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू है वो ये लग रही है। मैंने आपको क्या फर्स्ट सेशन में नहीं बताया था कि आज की डेट में अगर कैलकुलेटिव सवाल आ रहे हैं और आपसे कोई कह रहा है कि अप्रोक्सीमेशन कर देंगे, ऐसे कर देंगे, हो जाएगा, अप्रोक्सीमेशन काम नहीं कर रहा है। जो भी बता रहे हैं वो खुद सवालों को ट्राई नहीं कर रहे हैं। आप एक बार ट्राई करिए, अप्रोक्सीमेशन से बेटर तरीका मैंने बताया था, परसेंटेज का लेक्चर नंबर 1 खोल लेना। क्या बात करी थी? देखा है तो अब खोलने की आवश्यकता नहीं है। क्या बात करी थी कि जब भी ऐसे फंस जाओ, डिवाइड करना इज द बेस्ट मेथड। तो क्या है, चलो यहां कर लेते हैं 2777। 77 का टेबल आता है किसी को? मुझे तो नहीं आता। ऐसे डिवाइड कर जाओ, ये बेस्ट तरीका है। कितना है यहाँ पर? 2700। 77 से कितनी बार जाएगा? तो स्टार्टिंग में 3 है तो 3 बार तो जाएगा। 80 दिया 240, ठीक है, 3 बार गया, तो 7 या 21, 7 या 21 और 2 23, ठीक है। यहाँ पर माइनस कर दिया, 9 आ गया, 6 आ गया, 3 आ गया, और ये आ गया 0, ठीक है। तो 80 अगर ये होता तो 85 जा 400, तो 5 पे देख लेते, नहीं तो 4 आएगा, 5 पे देख लेते हैं। 7 5 जा 35, 7 5 35 प्लस 3 38 आ गया भाई। तो 35 पॉइंट समथिंग होगा, 35 एक ही ऑप्शन में देख रहे हो, यही होगा हमारा, खत्म। अब हमें पूरा थोड़ी निकालना है कि डेसिमल निकाल के 0 लगाया फिर जा नहीं रहा, फिर से 0 लगा रहे, नहीं। अब थोड़ा सा ऑप्शन को देखते रहेंगे। मैं तो उधर ले गया, आपके पास तो शीट यही होगी, साथ के साथ देखते रहना, ठीक है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पर लिखा हुआ मिक्स्ड इन डिफरेंट क्वांटिटी, यहां नहीं, पहले ही जहां मैंने कहा था वहीं आ जाना चाहिए था, बहुत पहले, ठीक है। ये तो वही सेम वैल्यूज है, ऐसा एक सवाल देखा है, देखा है, ये फिर अलग शिफ्ट का होगा, मेंस का यूसी। हो गया ना ये? दिखाऊं? देखो दिखाता हूं मैं, ये रहा 5 2 3 4 4 5, ये देखो इस तरीके से। क्यों प्रीवियस ईयर लगाने चाहिए, वो डेफिनेटली ये है, लेकिन केवल रीसेंट प्रीवियस ईयर नहीं। ये सवाल सीरियल प्री 2020 में आ गया, सेम सवाल जो है मेंस 19 में आया था, ठीक है। लेकिन अगर इसे रटना नहीं है, कई बच्चे रट लेते हैं, तो रट लोगे तो इसका आंसर ये टिक कर दोगे, रटने से फायदा नहीं है, एग्जाम में सॉल्व तो करना ही है। ये तो हमें तुरंत की तुरंत मिल गया, बट एग्जाम में सॉल्व करना ही पड़ता, ठीक है। कितना था? 5 2 था, और यहाँ 3 4 है। 7 7 तो ऑलरेडी है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 5 से। एग्जाम में बस इतना कर देना है। कितना आ गया? 28 35, 7 4 जा 7 5 जा। अब उसने पूछा क्या है, उसने अब की बार x पूछ दिया है, तो 5/9 और 1/9 होता है 11 से 1/9%, तो 5/9 कितना हो जाएगा? 55, 5/9%। क्लियर है? आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बहुत अच्छा सवाल है ये। देखो यहाँ पर आप थोड़ा सा रुकिएगा, अगर आप ट्राई कर रहे थे एक बार मेरी बात ध्यान से सुनना। ये चीजें हैं जो आपको क्लास में सीखने को साथ के साथ मिलेंगी। देखो कई स्टूडेंट कहते हैं, अभी कल परसों एक स्टूडेंट कमेंट कर रहा था, सर लास्ट के केवल 2 साल के पेपर लगा जाए तो अब तो 3 से भी नीचे आ रहे हैं, क्योंकि मेहनत कोई नहीं करना चाह रहा। ये मेंस 2016 का पेपर है ना, 16 17 18 19 20, अब तो 21 भी हो गया, 6 साल पुराना सवाल। मैं आपको कह रहा हूँ जो अच्छे सवाल है ना यार, उन्हें हमें छोड़ना नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि जितना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आपको 16 तक जाना, अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर है तो सवाल ये होना ही होना है, मगर आप जितना पीछे जा सकते हैं उतना पीछे जाइए। मतलब किरण की अगर आप किताब उठा रहे हो चैप्टर वाइज, तो आप सारे सवालों को करने की कोशिश अवश्य करो। ठीक है भाई, आ जाइए, ट्राई करते रहना। ठीक, आ जाइए, डिस्कस करते हैं सवाल को आराम से, एकदम बढ़िया तरीके से। थोड़ा जगह बना लेते हैं क्योंकि डिटेल में डिस्कस करना है बढ़िया तरीके से। कह रहे 3 कंटेनर्स हैव देयर वॉल्यूम्स इन द रेशियो 3 4 5, मतलब 3 कंटेनर है, तो अगर एक में 3 लीटर आता है तो दूसरे में 4 लीटर आता है और तीसरे में 5 लीटर आता है। दे आर फुल ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, तो तीनों में क्या है, दूध और पानी ही है। रेशियो दिया होगा, तो पहले में है 4:1, दूसरे में है 3:1 और तीसरे में है 5:2। तो उसने इन तीनों को भर के ना तीसरे कंटेनर में, किसी चौथे कंटेनर में पलट दिया होगा। द कंटेंट्स ऑफ ऑल दीज 3 कंटेनर्स आर poured into a fourth कंटेनर, तो ये तीनों भरे हुए थे, उनको पलट दिया एक चौथे कंटेनर में। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फोर्थ कंटेनर इज, अब कैसे करेंगे, हमें इन्हें 3 4 5 के रेशियो मिलाना है। अभी क्या है, ये 5 है, ये 4 है, ये 7 है, अगर अभी ऐड कर दिया तो इस रेशियो में ऐड हो जाएंगे। लेकिन हमें करना किस रेशियो में, इसमें। पहला प्रोसेस क्या होता है, बराबर करने का। पहला प्रोसेस ऐसे लाइन जरूर खींचना कि इससे मल्टीप्लाई नहीं करना है, जो अब हम लिखेंगे उससे मल्टीप्लाई करना है। तो इसे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो अब 4 इंटू में 7, याद रखना 28 मत लिखो, पहले भी मैं कह रहा हूं वो काटा पीटी के लिए बाद में देख लेंगे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई 4 इंटू 7 से, ये मल्टीप्लाई 5 इंटू 7 में, और ये मल्टीप्लाई 5 इंटू 4। बात सही है, सब जगह 7 5 4 हो गया। ठीक है, अब इन्हें 3 4 5 के रेशियो में बना दो, इसे अब 3 से, इसे 4 से, इसे 5 से। कई स्टूडेंट अभी क्या करते हैं, पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं अलग से, फिर इससे करते हैं, नहीं एक साथ हम करेंगे। साथ ही साथ अब देखो ये मेंस में आया 16 में, अब ये क्यों आया, ताकि 7 चौक 28 और 28 इंटू में 3 से मैं इसे मल्टीप्लाई करूं। लेकिन क्या हमने बात डिस्कस नहीं करी कि 4 सब जगह है तो उसको काट सकते हैं, और कुछ दिख रहा है सब जगह, 5 दो जगह है इधर नहीं है, तो ऐसा नहीं कि सर 2 जगह तो काट ही देते ना, 2 जगह 5 है, एक जगह नहीं है, तो नहीं इतना रखना है। 7 के 21, 21 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, 21 समझ रहे हो, वो 4 से कट गया तो थोड़ा हमारे लिए आसानी हो गई। तो 7 के 21 और 21 के बाद 21 इंटू में 4 84। ठीक है, 10 5 35, तो ये हो गया 35, 35 इंटू में 3 105। यहां पर कितना है 25, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125। कितना आ रहा है, 5 और 1 6, 5 3 8 2 10, 106। और यहां पर कितना है 5 5 10 4 14, कैरी गया 8, 8 2 10 11, कैरी गया 1, ये आ गया 314, तो कट रहा है 2 से, है ना, आ गया 53, यही है 157 आ गया, ये आ गया 53। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया था सवाल। अरे बोलते नहीं यार, एक तो आप लोग हैं, बोलो ना। सर रिकॉर्डेड पढ़ा रहे हो, बोलेंगे कैसे भाई, रिकॉर्डेड पढ़ाने का फायदा समझ पा रहे हो, अभी रुक जाओ, रिकॉर्डेड देखने का फायदा है नहीं है, क्योंकि आप रिपीट मल्टीपल टाइम्स कर सकते हो, आप नोट साथ के साथ बना सकते हो, समझ में नहीं आ रहा और प्यार से देख सकते हो, क्योंकि जब मैं पहली बार समझाऊंगा तो प्यार से समझाऊंगा, दूसरी बार गुस्से से नहीं, जल्दी समझाना पड़ेगा। लाइव में बातचीत बहुत ज्यादा होती है, काम की बात कम, फालतू की बात ज्यादा। इसको करिए जरा, ये भी बढ़िया सवाल है। ये जिसने कर दिया मतलब उसको एकदम क्लैरिटी मिल गई है, वो इस सवालों में अटकने वाला नहीं है।
करें। अब जिनका नहीं आया कोई बात नहीं, ट्राई करते रहिएगा, थोड़ा हम स्पेस बना लेते हैं, आ जाइए। अब ये भी 2016 का है लेकिन अच्छा है तो आपके लिए उठाया जरूर है। 3 कंटेनर्स whose volumes are in the ratio 2:3:4। कई बच्चे कहते हैं सर ये तो इतना पुराना है अब तो नहीं आएगा ना। अरे ऐसे घबराना थोड़ी भाई, जरूर आएगा। आ जाए तो तुम्हें आ रहा है ना, तो तुम वो देखो, कंसेप्ट वही है, हैं? चलिए 2 3 4 रेशियो है, फिर वही है यहाँ पर भी मिल्क मिल्क नहीं, यहाँ पर स्पिरिट है। चलो कोई बात नहीं है। स्पिरिट और वाटर क्या रेशियो है? 4:1। दूसरे में क्या है? 11:4। और तीसरे में कितना है? 7:3। सम देखो सबसे पहले 5, 15 और 10। अगर आपने इन्हें ऐसे कैसा मिला दिया तो आप इस रेशियो में ऐड कर जाओगे। हमने बात करी थी अगर कट सकता है तो काट दो, यानी अगर आपने इन्हें ऐसे ही ऐड किया तो 1 3 2 के रेशियो में ऐड कर जाओगे। ठीक है, सबसे पहले बराबर करेंगे तो 3 इंटू में 2 ऊपर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 2 इंटू में 1 और यहां पर आ जाएगा 3 इंटू में 1। ठीक है, आफ्टर दैट हमें वो ऐड करना किस रेशियो में? 2 3। अब ये बराबर हो गया, अब ऐड करना है 2 3 और 4 के रेशियो में। अब देखना जरा कुछ कट रहा है क्या, तो आप पाओगे हाँ 3 कट रहा है और 2 भी कट रहा है भाई, खत्म। ठीक है, अब जो कितना शॉर्ट हो गया, यानी इस वाले को, पहले वाले को तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे वाले को किसी से करना ही नहीं है, और लास्ट वाले को भी सिर्फ 2 से ही मल्टीप्लाई कर देना है। तो यानी ये हो जाएगा आपका 8:2, ये ज्यों का तो 11:4, और नीचे वाला हो जाएगा 7:14:6। तो हो गया 6 4 10 2 12, 4 1 5 8 और 5 13, और हो गया 33:12। 3 से कट रहा है तो 3 से गए 11 बार, 3 से गए 4 बार, तो 11:4, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया है। चलिए एक और सवाल ले लिया है हमने मेंस 2016 का, ये बहुत औसम सवाल है। ठीक है, मजा आएगा आपको करने में। 1 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, 4 मिनट लगे, मैं ये चाहूंगा कि आप सवाल को ट्राई करते रहें। चलिए फिर डिस्कस करें। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, देर आर 3 बॉटल्स ऑफ मिक्सचर्स ऑफ सिरप एंड वाटर ऑफ रेशियो। तो यहां पर क्या है? सिरप और वाटर, और रेशियो क्या है? 2 3 3 4 और 7 5। ठीक है, 10 लीटर ऑफ द फर्स्ट एंड 21 लीटर ऑफ सेकेंड बॉटल्स आर टेकन, हाउ मच क्वांटिटी फ्रॉम, ये नहीं होना एज तो गलत लग रहा है, फ्रॉम थर्ड बॉटल इज टू बी टेकन so that final mixture from these bottle will be in the ratio 1:1। तो ये 1:1 हो जाए, ये हमने लिया है 10 लीटर और ये लिया 21 लीटर। अब यहाँ एक और बात समझिए, ये हो गया 7 और 5 12, तो ये होगा 12, मान लो हम x लीटर लेते हैं, ये हो गया 12x लीटर। अब बात समझना, अब इसीलिए मैं कहता हूँ केवल ऐसे तुक्का नहीं मार देना। अभी कहने के लिए काफी पुराना सवाल हो गया, मेंस 2016 का है, लेकिन ये चीजें तब भी थी और अब भी हैं, अब और ज्यादा हो गई हैं। क्या कि अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन देता ना 36 या 24, तो काफी सारे स्टूडेंट्स इसको टिक कर देते ये सोच के कि यार 12 इंटू में समथिंग हमारा आंसर होगा, तो वो हो गया करेक्ट। ये बात हमने पहले भी डिस्कस करी थी, सवाल भी देखे थे कि केवल ये देख के कि यार ये 12x है ऐसे आंसर मत टिक करो, क्योंकि मान लो आप ये सोच रहे हो x की वैल्यू 1 2 3 4 होगी, क्या x की वैल्यू 1.5 नहीं हो सकती है? यानी कि 30 आंसर आ सकता है, मान लो ये है, या 1.5 2.5 कुछ भी। ठीक है, तो वो हो सकती है ना, 1.5 कह रहा हूँ, सॉरी 12 2 या 24 2.5, 1.5 होगा तो कितना हो जाएगा 18,
बात समझ रहे हैं? इसी तरीके से कई सवालों और में भी ये चीज अप्लाई हो जाती है, इसलिए केवल ये देख के कि हमारा यहाँ पर 5 6 लिखा है तो उससे कटेगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। वो बाद में मल्टीप्लाई होके हो सकता है वो डेसिमल ना आए, ठीक। अब आ जाओ इस सवाल को कैसे उठाएंगे। आपसे अगर मैं पूछूं कि इस मिक्सचर में सिर्फ कितने लीटर है, अब यहाँ पर एग्जैक्ट लीटर आ जाएगा, ये 2 है ये 3 है, टोटल 5 आ रहा है, तो 5 से गए 2 बार, तो ये हो गया आपका 4 लीटर, ये हो गया आपका 6 लीटर, 4 3 7 7 के 21, तो ये आ गया 9 लीटर और ये आ गया आपका 12 लीटर, ठीक है। अब 7 और 5 12 आ ही रहा है, तो यानी केवल और केवल जो भी ये x है x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x लीटर और ये हो गया 5x लीटर। अब आसानी, मैं लीटर यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ये आसानी से हो जाएगा। अब 9 और 4 कितना, 13 13 13 में 7 में ऐड कर देना, ये x है, इज इक्वल टू 12 और 6 18 प्लस में 5x हो गया। x की वैल्यू आ जाएगी, देखो कितनी आ रही है, तो 18 में से 13 चले गए तो आ गया 5 बराबर 7 में से 5 चले गए तो आ गया 2x, यानी x इज इक्वल टू आ गया 5/2 या 2.5 कुछ भी कह लो। तो इसका मतलब क्वांटिटी कितनी हो गई है, तो आप कहोगे 12 इन 2 में 5/2, तो 2 से गए 6 बार और 6 5 30, यानी 30 लीटर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए तो अभी यहीं तक रखते हैं, टाइप नंबर 10 से हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको सेशन बढ़िया लगा हो। देखो रिवीजन इज द की टू सक्सेस, रिवाइज करना है, नोट्स बनाने हैं और प्रैक्टिस आपको अभी प्रीवियस चैप्टर की करनी है। इस चैप्टर की प्रैक्टिस आप कब स्टार्ट करेंगे, जब आप ये पूरा सेशंस को कंप्लीट कर लेते हैं। किसी भी टॉपिक की प्रैक्टिस जो है वो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, साथ के साथ अगर हाँ आपको रिवीजन करना है तो इन्हीं सवालों की जितनी मर्जी चाहे उतनी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए।